हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी? एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अमित पाठक और स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उन्होंने अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन होना बाकी है। और जो लोग परीक्षा की स्कीम आने का इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कैसे उन्हें पता लगे कि किस दिन उनकी परीक्षा है, तब वो परीक्षा की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो वो लोग जाग जाएं और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि परीक्षा जल्द ही होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आए हैं। और आपकी परीक्षा होने में जितने भी दिन शेष बचे हैं उनमें हम आपका विधिवत रिवीजन कराने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पूरी की पूरी सीरीज में रखा जाएगा। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज से आप अपने आप से एक वादा कीजिए कि परीक्षा के दिनों में जो भी शेष दिन बचे हैं उनमें मैं मन लगा करके नियमबद्ध रूप से रोज एक एक वीडियो देखता जाऊंगा और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से अच्छे से करूंगा। तो आइए साथ मिलकर के शुरुआत करते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का। और इस सीरीज में आज का ये पहला प्रश्न जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, देखते हैं क्या है। आपका पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और संभावना है कि वो बोर्ड एग्जाम 2023 में आपसे पूछा जाए। मैंने इसको पहले से इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपका समय अभी कम है और लिखने में ज्यादा समझ आएगा। तो आप बस समझ लीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। जो भी आपके नोट्स हैं आपने पहले से बना रखे हैं उनको निकाल लीजिए और जो भी मैं समझाता जा रहा हूँ उसे आप एक कॉपी पे लेकर के लिख सकते हैं या साथ साथ हमारे समझ सकते हैं। प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े होंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वाले। तो अक्षीय स्थिति वाला हम आज पहले पढ़ेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति वाला पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, आपने देखा होगा वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान और विपरीत आवेश जैसे -q और +q ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव। जैसे इस प्रश्न में हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाना है जो कि हमारा वायु में रखा गया है, जिस पर जो आवेश है हमारे क्रमशः -q A पर और B पर हमारा क्या है +q। अब अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हो गया, इस वैद्युत द्विध्रुव की ही अक्ष पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया A और B, इनके बीच की दूरी क्या होती है 2l। तो आधी आधी क्या होगी स्मॉल l और यहाँ से यहाँ तक l। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति से r दूरी पर कोई बिंदु हमने P माना। अब इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के लानी है। तो इस बिंदु A पर हमारा ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी और बिंदु B पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु P पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर, क्योंकि ऋणात्मक के कारण अंदर की ओर होती है और धनात्मक के कारण बाहर की ओर। तो हमने बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शा दी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से दूरियां देख लीजिए। तो बिंदु A से जो दूरी होगी बिंदु P तक वो कितनी होगी, L ये है हमारी और यहाँ से R ये है। तो क्या हो जाएगी R + L। ये हमारी कहाँ से कहाँ तक हो गई, बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी। ठीक है, इसी तरह से बिंदु B से देखेंगे तो बिंदु B से हमारी दूरी क्या हो जाएगी R - L। ये हमारी दूरियां निकल आई बिंदु A से और बिंदु B से।
अब हम क्या करेंगे, अब इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पर? बिंदु P पर। अब जो भी मैंने आपको यहाँ पर चित्र के बारे में समझाया है, इस प्रश्न को हल करते समय आपको पहले चित्र के बारे में लिखना होगा, फिर जा करके आपको ये डेरिवेशन करना होगा। तो पहले चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वायु में रखा गया है। बिंदु A व बिंदु B पर आवेश क्रमशः ऋणात्मक आवेश -q और धनात्मक आवेश +q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे गए हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P माना। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी अक्षीय स्थिति होगी। अब क्या करेंगे, बिंदु A पर जो हमारा ऋणात्मक आवेश उपस्थित है -q, इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, और बिंदु B पर जो हमारा आवेश उपस्थित है +q, इसके कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। अब इन दोनों के कारण हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और फिर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर क्या हो जाएगी, EP बराबर E2 - E1। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, E बराबर क्या होता है, F/Q0। E बराबर F/Q0। अगर Q0 की वैल्यू हम कितनी रख रहे हो 1, तो E बराबर क्या होता है F। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम परिणामी तीव्रता में ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, और आवेश हमारा क्या है Q, और बटे में दूरी क्या है, बिंदु B पर स्थित आवेश +q के कारण ही तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो क्या हो जाएगा R- L², ठीक है। और फिर माइनस करेंगे, फिर E1 हमारी किसके कारण है, -q के कारण। तो इसके कारण रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दोनों के मान रखे E2 और E1 का, ठीक। तो यहाँ पे हमने बस दूरियों का ध्यान रखा है। R+L हमारी दूरी कहाँ से है, -q आवेश से, और R-L हमारी कहाँ से, +q आवेश से। तो इनके हमने मान रखे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। 1/4πε0 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो निकाल लीजिए। 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, और इसमें भी आवेश क्यों है, इसमें भी आवेश क्यों है, तो क्यों आवेश भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे, अब जो कॉमन है वो चलता रहे। अब यहाँ पे हम लासा लेंगे तो क्या होगा, R-L का होल स्क्वायर और गुणा में R+L का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका R+L का होल स्क्वायर और माइनस R-L का होल स्क्वायर। अब हम इसको सरल करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा R² - L² का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम स्क्वायर खोल देंगे तो ये R² + L² + 2RL, ठीक है। और माइनस का R² और माइनस का L² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2RL। जो कट रहा था हमने काट दिया, R² से R² कैंसिल हो गया, L² से L² कैंसिल हो गया, बचा हुआ हम लिख देंगे 2RL, और 2RL हमारा क्या हो जाएगा 4RL। अपॉन में क्या चल रहा है, R² - L² का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉमन वाला वैसा ही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए 4RL अपॉन R² - L² का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा बनाएंगे। अब इसमें से 2L हमने अलग कर लिया और गुणा में हमारा आवेश क्यों चल ही रहा था, और 2R बचा वो लिख दिया, केवल अलग किया है 2L को, ठीक है। 2R बचा वो इधर लिख दिया। अब गुणा कर दीजिए, फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। इसको इसलिए अलग किया है क्योंकि P बराबर 2L क्यों होता है, P हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किन्हीं दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर 2Q है, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2L की जगह P, तो यहाँ पे P आ जाएगा और गुणा में हमारा 2R चल रहा है, अपॉन में R² - L² का होल स्क्वायर, और इधर कितना है 1/4πε0। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चूंकि L इज लेस देन R, यानी जो L है आपका
ये r की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी r बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए l की अपेक्षा, तब क्या होगा, तब l हमारा लगभग लगभग 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर l की जगह कितना रखेंगे, 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का भी क्या है, स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की घात 4, आर की घात 4 बचा। अब p क्रॉस 2r ऊपर चल ही रहा है और यहाँ पर हमारा 1/4πε0, यहाँ r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ई पी बराबर यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बचेगी, 1/4πε0 2p/r की घात 3। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और 5 अंक में आने वाले प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप हमें कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साझा करें, जिनसे उनकी भी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।